गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर सेफ और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि हिंदी सेकंड में हमारा चैप्टर 5 था लिंग। इस चैप्टर को हमने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था तथा समझाया था। तो इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर करने के लिए रहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार हम इस चैप्टर को लिंग को फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। तथा जहाँ पर जिस बच्चे को परेशानी हुई थी, समझ में नहीं आया था, वो उसको हम फिर से आप उसे फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा चैप्टर लिंग है, हिंदी सेकंड में चैप्टर 5 है लिंग। तो इसे हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इस पाठ में आप सीखेंगे। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे, पहले वो देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं हमें वो देखना है। उसके बाद लिंग के कितने प्रकार होते हैं और कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं, तथा पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, और जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग है वो किसे कहते हैं। तो हम इस पाठ में हम पहले देखेंगे लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो आओ शुरू करें। इसे हम शुरू करते हैं। पंक्तियों को पढ़कर प्राणी पहचानिए, उसका नाम और विपरीत लिंग लिखिए। में कर में आती है, हरी 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 घास वह खाती है। आपको बताना है कि में करके कौन में आती है और वह हरी घास कौन सा जीव जो खाता है। आपको उसका नाम लिखना है और उसके विपरीत लिंग लिखना है। जैसे कि यदि वो पुल्लिंग है तो आपको लिखना है स्त्रीलिंग, यदि स्त्रीलिंग है तो आपको लिखना है पुल्लिंग लिखना है, ठीक है ना, उसके उल्टा लिखना है। ऐसे ही दहाड़ जोर से लगाता है, सारे वन को डराता है। ऐसा कौन सा प्राणी है जो जोर से दहाड़ता है, ठीक है ना, उसका नाम लिखना है और उसके विपरीत फिर लिखना है लिंग को। उसके बाद फिर है पौधे नए लगाता है, क्यारियों को सजाता है। कौन पौधे लगाता है, उस प्राणी का नाम क्या और उसके विपरीत आपको लिखना है, ठीक है। फिर कक्षा में हमें पढ़ाती है, प्यार से समझाती है। कक्षा में हमें कौन पढ़ाता है और प्यार से कौन समझाता है, तो उसके विपरीत आपको लिखना है। पहले उसका नाम लिखना है, उसका जो पढ़ाता है, फिर उसको आप लिखोगे इसका विपरीत, ठीक है। तो बच्चों, पंक्तियाँ पढ़कर आपने बकरी, शेर, माली और अध्यापिका शब्द लिखे। इनके विपरीत लिंग क्या होगा, बकरा, शेरनी, मालिन और अध्यापक हैं। इन दोनों प्रकार के शब्दों में बकरा, शेर, माली व अध्यापक शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि बकरी है, शेरनी, मालिन व अध्यापिका शब्दों से किसका बोध हो रहा है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ये सभी क्या है, ये सभी लिंग शब्द हैं। सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों आदि के नाम पुरुष जाति या स्त्री जाति के होते हैं। याद रखो कि जो शब्द, ठीक है ना, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के, ठीक, किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध करवाते हैं, किसका, पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध करवाते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के, किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध करवाते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं। फिर आता है लिंग के प्रकार, कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो पता है ना कि लिंग होते हैं दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक। तो क्या था ये, इसी भाषा क्या थी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध करवाते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध करवाते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्द, ऐसे जो शब्द क्या है, किसी प्राणी के या वस्तु के स्थान के लिंग पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध करें, या तो वो पुरुष जाति का है या वो स्त्री जाति का है, तो इसका बोध करवाते हैं, तो वो लिंग कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है लिंग के प्रकार, कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो पता है ना हमको कि लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपने लिंग के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आपको
सम कुछ कुछ याद होगा, ठीक है ना। और जिसको नहीं याद है तो आप इसमें से हम दोबारा से पढ़ा रहे हैं तो आप इसे क्या है समझ सकते हैं। तो क्या है, लिंग के होते हैं दो प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। याद रखिए कि लिंग के कितने होते हैं प्रकार, लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला लिंग का प्रकार है पुल्लिंग, ठीक है, कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा पुल्लिंग है, तो ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, ठीक है ना। पुल्लिंग किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। कि पुल्लिंग क्या है, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लेखक, दर्जी, मोर, ठीक है। जो लेखक है ये पुरुष जाति है, दर्जी भी है पुरुष है, और जो मोर भी है ये भी पुल्लिंग में ही आएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी इसकी परिभाषा है, इसे हम फिर से देख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। आप मेरे पीछे पीछे से रिपीट कर सकते हैं, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। मैं इसे दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप इसे। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या है इसकी परिभाषा, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे क्या है, लेखक पुल्लिंग है, दर्जी और मोर ये किसका बोध करा रहे हैं, ये पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहे हैं, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पुल्लिंग की पहचान। अब देखते हैं कि पुल्लिंग की पहचान क्या है। तो जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में अक, त्व, आ, पन, ना अथवा पा आता है वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे नायक, अक आया ना, बंधुत्व, पीछे त्व आया ना, कपड़ा, बड़ा की मात्रा आई, आया ना, बचपन तो पन है ना, पढ़ना तो ना, और बुढ़ापा अर्थात पा। तो मोस्टली ये शब्द यदि आते हैं तो वो किस में आएंगे, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। आगे क्या था इसका, कि पर्वत, सागर, देश, राज्य तथा ग्रह आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। याद रखें किस किस के नाम, पर्वत, सागर, ठीक है, पर्वत के नाम हो गए, सागर के नाम हो गए, देश के नाम हो गए, राज्य तथा ग्रह आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो ये किसके नाम होते हैं, ये सब पुल्लिंग के नाम होते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली, हिंद महासागर, अरब सागर, चीन, जापान, भूटान, भारत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सूर्य, मंगल, शुक्र आदि। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है, लेकिन जो पृथ्वी ग्रह है वो क्या आएंगे, वो स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि पर्वत, सागर, देश, राज्य तथा ग्रह आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तीसरा है वृक्षों के नाम। जो वृक्ष के नाम हैं जैसे कि आम, जामुन, बरगद, पीपल आदि, ठीक है। जो वृक्षों के नाम है तो वृक्ष के नाम कौन कौन से हैं, आम, जामुन, बरगद, पीपल आदि। ये किस में आएंगे, ये पुल्लिंग में है, ठीक है। फिर फोर्थ है दिनों और महीनों के नाम। इसमें दिनों के नाम और महीनों के नाम हैं कौन कौन से, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख आदि, ठीक है। दिनों और महीनों के नाम कौन कौन से हैं जो पुल्लिंग में आएंगे, सोमवार है, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख आदि। फिफ्थ को हमारा है धातुओं के नाम, ठीक है। धातु के नाम कौन कौन से, जैसे कि सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, प्लेटिनम आदि।
चांदी स्त्रीलिंग है, लेकिन चांदी किस में आएगा, चांदी शब्द जो चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा। बाकी क्या है ये, सोना हो गया, तांबा, पीतल, जस्ता, प्लेटिनम आदि किस में आएंगे, ये सब पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन जो चांदी है वो स्त्रीलिंग में आएगा। फिर 6 है सदा पुल्लिंग शब्द। ठीक है, जो सदा पुल्लिंग शब्द में रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं, वो मच्छर, बाज, कौवा, कछुआ, खटमल आदि। ठीक है, क्या है सदा पुल्लिंग शब्द वाले कौन कौन से हैं, मच्छर है जो सदा पुल्लिंग में ही रहेंगे, ठीक है ना, वो स्त्रीलिंग में, उनके स्त्रीलिंग नहीं है, वो सदा पुल्लिंग में ही रहते हैं। तो जैसे कि मच्छर हो गया, मच्छर, बाज, कौवा, कछुआ और खटमल आदि। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ा अभी पुल्लिंग। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, पुल्लिंग पढ़ाना कि ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लेखक, दर्जी, मोर, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। उसके बाद हमने पुल्लिंग की पहचान बताई थी कि किस किस के नाम होते हैं, पर्वत सागर के नाम हो गया, वृक्षों के नाम हो गए, दिन और महीनों के नाम हो गए, धातुओं के नाम हो गए, ये बताया कि एक पुल्लिंग वाले शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं। तो जो ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लेखिका, दर्जिन, मोरनी। ठीक है, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ध्यान से रखें, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लेखिका, दर्जिन, मोरनी, ये किस में आएंगे, ये स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है ना। फिर आता है नीचे स्त्रीलिंग की पहचान कि स्त्रीलिंग की पहचान क्या है। तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, ठीक है, किसके अंत में, संज्ञा शब्दों के अंत में, तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आवट, ई, या, आहट, आइन, आनी, इन, इमा, ता आदि आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो किस होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे सजावट, थकावट, खिड़की, गर्मी, डिबिया, गुड़िया, कड़वाहट, मुस्कुराहट, पंडिताइन, ठकुराइन, नौकरानी, धोबिन, नागिन, मित्रता, शत्रुता, गरिमा, प्रतिमा आदि। ठीक है, तो ये किस में आ गए हमारे, ये आते हैं, ये स्त्रीलिंग की पहचान है। ठीक है ना, कि ये स्त्रीलिंग है। अब इसकी मुस्कुराहट भी क्या है, स्त्रीलिंग में आएगा। पंडिताइन तो है ही स्त्रीलिंग, ठीक है ना। ठकुराइन, अभी ठकुराइन का पुल्लिंग क्या होगा, ठाकुर होगा। पंडिताइन का क्या होगा, पुल्लिंग पंडित होगा। ठीक है ना, तो ये किस में आ गई, ये स्त्रीलिंग में आ गया। नौकरानी भी हो गई स्त्रीलिंग, धोबिन, नागिन, मित्रता, शत्रुता, गरिमा, प्रतिमा आदि। ठीक है, ये सब किस में आ गए, ये सब स्त्रीलिंग में आ गए। फिर है सेकंड हमारा है शरीर के अंग। अब शरीर के अंग कौन कौन से हैं, आँख, जीभ, गर्दन, छाती, कमर, टांग आदि। ठीक है, आँख हो गया, आँख, जीभ, गर्दन, छाती, कमर, टांग आदि। हाथ पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जो हाथ शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। और बाकी जिनका हमने नाम बोला है किस किस का, आँख का हो गया, जीभ, गर्दन, छाती, कमर, टांग, ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन हाथ पुल्लिंग में आएगा। ठीक है। तीसरा टॉप पॉइंट है नदियों तथा तिथियों के नाम। जो नदियों और तिथियों के नाम है कौन कौन से, जैसे कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि। ठीक है ना। जो तिथियों के नाम हैं कौन कौन से हैं, गंगा हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है, और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे है फिर टॉपिक है फोर्थ है कि भाषा और लिपियों के नाम। जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी,
फारसी आदि, ये भी क्या आ गए, स्त्रीलिंग में आ गए। और जो सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं, जो सदा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, वो कौन कौन शब्द हैं? मैना, मछली, मक्खी, कोयल, चील आदि। ठीक। फिर आता है हमारा लिंग बदलने के नियम, कि जो लिंग बदलते हैं उनके नियम क्या क्या हैं। तो क्या नियम उसके, देखिए, पुल्लिंग शब्दों को कुछ नियमों द्वारा स्त्रीलिंग में बदला जाता है। जो पुल्लिंग शब्द है ना, उनको कुछ नियमों के द्वारा बदला जाता है। कैसे? जैसे आ लगाकर, आ कैसे लगाया है? जैसे बाल है पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला। ठीक है। फिर है प्रिय, प्रिय है पुल्लिंग, तो उसका क्या होगा? प्रिया क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर है आचार्य, तो प्राचार्य, प्राचार्या, छात्र, छात्रा। ठीक है। और वृद्ध, वृद्धा, महोदय, महोदया। ठीक है। इस तरह से ये भी क्या है, चाचा, चाची, काला, काली, नाना, नानी। आपके बुक में है, ये आपको अपने बुक में नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना। जो क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों में जिन्हें हम चेंज हमने किया है, चेंज ये हुए हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों में। ठीक है। फिर उसके बाद है मति लगाकर है, जैसे कि श्रीमान तो श्रीमती, बुद्धिमान तो बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती, शक्तिमान, शक्तिमती। ठीक है। इसी तरह से इन लगाकर है, तो नाई, नाइन, धोबी, धोबिन, दर्जी, दर्जिन, लोहार, लोहारिन। ठीक है। ऐसे आगे है सुनार, सुनारिन, माली, मालिन, जुलाहा, जुलाहिन, ग्वाला, ग्वालिन। ठीक है। फिर इया लगाकर है, देखिए इसे फिर इया लगाकर दिया गया है, इक्का लगाकर दिया गया है, आनी लगाकर दिया गया है, वती लगाकर और नी लगाकर। सबके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि बंदर है तो बंदरिया हो गया, चूहा है तो चूहिया हो गया, लोटा तो लुटिया, गुड्डा, गुड़िया, बछड़ा हो गया हमारा पुल्लिंग, तो बच्चिया क्या हो गई? हमारी स्त्रीलिंग हो गई। बेटा पुल्लिंग और बिटिया स्त्रीलिंग। इस तरह से हमारा लास्ट है पुल, हो गया हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया, और जो पुलिया है वो क्या होगी? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। फिर है इका लगाकर क्या हो गया हमारा? देखिए, अध्यापक, अध्यापिका। ठीक है। पाठक, पाठिका, सेवक, सेविका, बालक, बालिका, प्रचारक, प्रचारिका, लेखक, लेखिका। इस तरह से जो और भी शब्द हैं, जैसे आनी है, वती है, इनको, ठीक है, आप इन्हें अपने बुक में इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इन्हें अपनी बुक में आप पढ़ सकते हैं कि इन्हें क्या क्या गया, किस तरह से चेंज किया गया है। ठीक है। फिर आगे है कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जिनमें पुल्लिंग व स्त्रीलिंग एक के लिए शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कोयल, बाज आदि। ऐसे प्राणियों में पुरुष व स्त्री की पहचान के लिए नर, मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर कोयल होगी, मादा कोयल। ठीक है। नर भालू, मादा भी भालू, नर मक्खी, मादा मक्खी। ठीक है। नर उल्लू और मादा उल्लू आदि। कुछ पुरुष शब्द हैं इसी तरह से, जैसे दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, इंजीनियर आदि। फिर तीसरा है एक ही वस्तु के नाम के आधार पर दो लिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंग, पत्र हो गया, चिट्ठी क्या हो गया? स्त्रीलिंग, शरीर पुल्लिंग व काया स्त्रीलिंग आदि शब्द। तो ये हमारा चैप्टर था। तो आपने क्या सीखा कि लिंग से पुरुष जाति और स्त्री जाति की पहचान होती है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ प्राणियों में लिंग की पहचान नर व मादा शब्द जोड़कर की जाती है, और दिनों, महीनों, पेड़ों, देशों, पर्वतों, ग्रहों आदि के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। नदियों, भाषाओं, लिपियों, पुस्तकों आदि के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका जो आज का वर्क है, दिनांक है आज 18, महीना है अगस्त में, सन 2021 है, दिन बुधवार, हिंदी सेकंड है, पार्ट 4 है लिंग। ठीक है। तो लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे किसे कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, गाय, बैल आदि। लिंग के होते हैं दो प्रकार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में क्या अंतर है? तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में अंतर है कि पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाते हैं
और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का वर्क है, इसे आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।